बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन सीटों को लेकर ना तो महागठबंधन में सहमति बन पाई है और ना ही एनडीए में। एनडीए में पहले से ही चिराग पासवान नाराज थे। अब मांझी की एनडीए में एंट्री ने उनके तेवर और तल्ख कर दिए हैं। चिराग नीतीश को घेर रहे हैं तो मांझी चिराग को। इस बीच बीजेपी और जेडीयू के बीच बड़ी पार्टी बनने की होड़ मच गई है, जिससे एनडीए को नुकसान होता दिख रहा है। बिहार में विधानसभा की सीटें हैं 243 और किसी भी दल या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए इनमें से कम 122 सीटें जीतना जरूरी है, यानी 50% से ज्यादा। लेकिन पिछले 2 दशकों से विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं हो पाया है और इस बार भी किसी पार्टी को बहुमत मिलेगा इसमें संदेह है। विधानसभा चुनाव में एक और आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन है, जिसमें आरजेडी के अलावा कांग्रेस, आरएसपी, वीआईपी और वामदल शामिल है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी का गठबंधन है, जिसमें मांझी की पार्टी हम भी शामिल है। मांझी ने एनडीए में सीट के बंटवारे के सारे समीकरण बिगाड़ दिए हैं। मांझी के आने से बीजेपी और जेडीयू के बीच दलित वोटों के बंटवारे को लेकर खींचतान भी शुरू हो गई है। इस खींचतान से एलजेपी बीजेपी के करीब और हम जेडीयू के करीब दिख रही है। एलजेपी बीजेपी की पुरानी साथी है, जबकि हम की ओर से जीतन राम मांझी ने ऐलान किया है कि वो जेडीयू के साथ मिलकर लड़ेंगे। उनका अभी तक एनडीए में विधिवत रूप से प्रवेश नहीं हुआ है, लेकिन वो 1 दर्जन सीटों पर दावेदारी जरूर जता रहे हैं। मांझी के इस दावे को केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग से मुकाबला करने के लिए जेडीयू की चाल के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल हाल के दिनों में चिराग ने कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने बयानों से घेरा है और इसके जवाब में अब नीतीश कुमार ने मांझी को आगे कर दिया है। वैसे यहाँ लड़ाई मांझी और पासवान के बीच दलितों का बड़ा नेता बनने की नहीं है, बल्कि जेडीयू और बीजेपी के बीच भी बड़ी पार्टी बनने को लेकर भी चल रही है। बीजेपी के नेताओं के मन में अभी भी सीएम बनने की कसक बची है, तभी तो केंद्रीय मंत्री आरके सिंह दावा कर रहे हैं कि बिहार में भाजपा अपने दम पर सरकार बना सकती है। बीजेपी नेता तो ये दावे कर रहे हैं कि चुनाव नीतीश के चेहरे पर नहीं बल्कि मोदी के चेहरे पर लड़ा जाना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार राज्य में अलोकप्रिय हो गए हैं, जबकि मोदी की लोकप्रियता का किसी से मुकाबला नहीं है। राज्य के नेता जरूर अलग चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं, लेकिन बीजेपी को पता है कि अलग चुनाव लड़े तो आरजेडी आसानी से सरकार बना ले जाएगी। इसलिए मजबूरी में ही सही बीजेपी जेडीयू को छोड़ने को तैयार नहीं दिख रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।